सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हम लोगों के मध्य मंच पर मौजूद हैं, विराजमान हैं, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आप लोगों ने महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए योग दर्शन के बारे में जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के क्रम में 8 प्रकार के सूत्र को बताया है, और इस 8 अंग का जब हम पालन करते हैं तो योग सिद्ध हो जाता है। योग सिद्ध हो जाता है। योग का मतलब क्या? तो हमारे मन का योग आत्मा के साथ। योग का मतलब जुड़ाव, जुड़ना। किससे जुड़ना? तो मन को आत्मा से जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से जुड़। और इस कार्य के लिए हमें 8 अंगों से गुजरना पड़ता है। आज हम सभी अंगों पर तो प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, घंटों लग जाएंगे। लेकिन एक विशेष अंग पर हम चर्चा करेंगे, वो है शौच। यम के नियम के अंतर्गत एक नियम आता है शौच, जो हम साधकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, परम आवश्यक है। सारे अंग आवश्यक हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमें अपने को गंदा होने से बचाना है। इस रास्ते में चलने के क्रम में हमको अपने आप को गंदा होने से बचाना है। शौच का मतलब क्या होता है? सफाई। शौच का मतलब आप यही समझते हैं केवल कि सुबह उठे, जाकर के मलमूत्र का त्याग कर दिए, यही शौच है। हाँ, यह भी एक शौच है, लेकिन इसी शौच से केवल काम नहीं बनने वाला। योग के सिद्धि के लिए हमें शौच को विस्तार रूप से जानना हो, उसको समझना हो। एक सफाई बाहरी होती है जो शरीर से संबंधित है। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नित्य का क्रिया करते हैं, और फिर स्नान करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। स्नान कर लेने से मन थोड़ा सा स्वस्थ अनुभव में होने लगता है, आने लगता है। लेकिन केवल इसी सफाई से हमारा काम नहीं बनने वाला है, नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि इस छोटी मोटी सफाई से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इस बाहरी सफाई के साथ साथ हमें अपनी आंतरिक सफाई भी करनी। शौच के अंतर्गत आंतरिक सफाई भी आता है। और एक साधक, एक शिष्य
सबसे ज्यादा गंदा कब होता है? सबसे ज्यादा गंदा कब होता है? तो जब गुरु की बातों का वो उल्लंघन करता है, उसे शक की दृष्टि से देखता है, गुरु की बातों पर तर्क वितर्क करता है, सबसे ज्यादा वो गंदा होता है। गंदा तो बहुत तरीके से होता है उसका अंतःकरण, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर वो होता है गंदगी से तो इसी की वजह से। जब आपने गुरु कर लिया, गुरु पर विश्वास कर लिया, तो फिर बढ़ चलो, फिर शंका क्यों? शंका क्यों? और अक्सर हो सकता है बाहरी रूप में हम प्रकट न करें, लेकिन आंतरिक रूप में कभी न कभी हम ऐसा कर बैठे। गुरु ने कोई बात कही, उसको हमने सीरियस नहीं लिया, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, अनदेखी कर दिया, या मन में तर्क वितर्क करने लगे, कहीं से मिलान करने लगे, किसी दूसरे महात्मा से मिलान करने लगे। तो इस तरह से जो गुरु के बातों के प्रति जो हमारे अंदर में शंका पैदा होती है, इससे साधक सबसे ज्यादा गंदा होता है, सबसे गंदा। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए, आपके द्वारा जाने अनजाने भूल चूक से भी अगर कोई बुरा कर्म हुआ है, आपके जीवन में कोई ऐसा प्रारब्ध है, तो उस प्रारब्ध को कोई टालने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। अगर कोई टाल सकता है तो वो गुरु ही टाल सकता है, ये भी सत्य है। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये अटल है, ये नियम है। आप जैसा करेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो टाल सकता है, वो है गुरु। वो है गुरु। जब चाहे उसे छोटा बना सकता है, जब चाहे आपको उसे सहने लायक बना सकता है, जब चाहे उसको टाल सकता है, मिटा सकता है, उसका रास्ता बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य। गुरु के शब्दों को, गुरु के बातों को मंत्र समझ लो। मंत्र, वो मंत्र है, मंत्र। उसने अगर कह दिया है तो सूर्य को भी रास्ता बदलना पड़ेगा, वो अटल है। तो आइए हम आपको एक प्रसंग की तरफ ले चलते हैं कि जब हम गुरु की बातों पर अनदेखी करते हैं, भूल चूक से भी संदेह पैदा करते हैं, तो क्या घटना घटती है, कैसे हम अपने प्रारब्धों का शिकार हो जाते। पूर्व काल की महाभारत से संबंधित ये प्रसंग है। पहले भी मैं कहीं इसे रख चुका हूं एक दो बार, फिर भी याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जिस रास्ते पर चलने से हमारी उन्नति होने वाली है और जो भूल हमारे जीवन में होती है उसके प्रति सजग रहना, और जिन रास्तों से चलने से हमारी उन्नति होने वाली है उस बातों को, उन चीजों को बार बार याद दिलाना ही हमारा दायित्व है, क्योंकि इसमें हमारा विकास निहित है, हमारी उन्नति निहित है। आपने राजा जन्मेजय की बात का नाम सुना होगा।
ये कहा जाता है कि अर्जुन के पौत्र थे, ये राजा परीक्षित के संतान थे। और कहते हैं कि एक बार वो अपने गुरुजी से मिलने के लिए गए, गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। गुरुजी उनके पूर्वजों की कहानी उन्हें सुना रहे थे, उनके कीर्तियों का गुणगान कर रहे थे। पता नहीं राजा जन्मेजय के मन में ये बात कहां से आ गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आप चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ठीक नहीं किया। इतने लोगों का नरसंहार हुआ। कौरव भी तो हमारे पूर्वज थे, पांडव तो हमारे अपने हैं ही, कौरव भी तो हमारे ही पूर्वज थे। अगर थोड़ा सा इन लोगों ने अगर विवेक से काम लिया होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। दूसरी बात, इनके साथ भगवान कृष्ण भी मौजूद थे, जो उस समय काल के सबसे बड़े सद्गुरु थे, और उन्होंने भी इसमें हमारे पूर्वजों की सहायता की। क्या वो चाहते तो कोई दूसरा या तीसरा रास्ता नहीं निकाल सकते थे? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात पर थोड़ा संदेह होता है। और इस तरह से उन्होंने अपने पूर्वजों के कृत्यों के प्रति, उस समय काल के गुरु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, और अभी वर्तमान में जिस गुरु के पास बैठे हुए थे उनके प्रति असहमति जाहिर करने, उनके विचारों पर शंका पैदा करे। कहते हैं कि जो उनके गुरु जी थे वो समझ गए कि हमारे बातों से इसके ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अपने सामर्थ्य पर, अपने बाहुबल पर अगर विश्वास करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में एक चीज बता देता हूं। तुम अपने बाहुबल से, अपने सामर्थ्य से उसे ठीक कर लो। अगर तुम्हें अपने पूर्वजों के बाहुबल पर शंका है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई दूसरा रास्ता निकाल लेना चाहिए था, तो लो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे अतीत के बारे में बताता हूं, तुम अपने आप को ठीक कर लो। इस तरह से गुरुजी ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे राज्य में एक घोड़ा बेचने वाला सौदागर आएगा, उसे तुम एक काले रंग का घोड़ा खरीदोगे, घोड़े की सवारी करने के लिए निकलोगे, जंगल में एक युवती से भेंट होगी, उससे विवाह करोगे और उस युवती के कहे अनुसार अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करोगे, और अश्वमेघ यज्ञ के दौरान तुम्हारे द्वारा कुछ ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर कुष्ठ से भर जाए, कोढ़ के शिकार हो जाओ। यही तुम्हारा अतीत है। तुम्हारे अतीत के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब चाहो तो तुम अपने पराक्रम से, अपने काबिलियत से इसे ठीक करो, इसे मोड़ लो। तुम्हें तो अपने पूर्वजों के काबिलियत पर शंका हो रही है, तो तुम ऐसा करके दिखा दो। कहते ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कृष्ण ने
अगर ये सब होने दिया तो उसके पीछे का कारण यही था। लेकिन तुम्हें उनके कृत्यों पर शंका हो रही है, भ्रम पैदा हो रहा है, तो तुम अपने अतीत के घटनाओं को ठीक कर लो। और कहते हैं कि गुरुजी ने जब उसे बताया तो राजा जन्मेजय ने उसे ध्यान से नहीं सुना, ध्यान नहीं दिया। यहां भी उसने अनदेखी की और वो अपने राज्य में लौटे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, जैसे गुरुजी ने बताया था ठीक वैसे ही घटना घटनी अब शुरू हुई। एक दिन राज्य में एक सौदागर आया घोड़ों का खेप लेकर के। बहुत सारे घोड़े उसके साथ थे। कोई खरीदार मिल जाता, अच्छे नस्ल के घोड़े हैं। इधर राजा ने जब सुन रखा था कि उसके साथ ऐसी घटना होने वाली है, तो उसने अपने राज्य में व्यापार पर रोक लगा दिया था कि किसी भी तरह का कोई खरीदारी नहीं हो। बाहर से कोई व्यापारी अगर आएगा कुछ भी लेकर के, तो कोई भी चीज खरीदा नहीं जाए। कहते हैं कि जब घोड़े के व्यापारी घोड़ा लेकर आए तो राज्य में हलचल मच गया। राजा के आदेशानुसार किसी को कुछ भी खरीदना मना था। अब प्रजा के अंदर से एक आवाज उठने लगी कि भाई अगर राजा ने ऐसा नियम लगा दिया है तो फिर व्यापार का काम तो ठप हो जाएगा, और जब व्यापार का काम ठप हो जाएगा तो हमारे राज्य की उन्नति कैसे हो। कहते हैं कि यह आवाज धीरे से राजा के पास पहुंचती है। राजा सोचने पर बाध्य हो जाता है कि हाँ, अगर ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर व्यापार बंद हो जाएगा तो हमारे राज्य की उन्नति कैसे हो। कहते हैं कि राजा ने अनुमति दे दिया कि ठीक है, आज के बाद कोई भी व्यापारी आता है तो अगर आप लोग चाहें तो उसे खरीद बिक्री कर सकते। देखिए, कर्म का पहला दांव सफल हो गया। कर्म फल का पहला दांव सफल हो गया। राजा ने रोक लगाया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि आने वाली जो घटना घटने वाली है उसकी शुरुआत यहीं से हो। कहते हैं कि राजा ने 5 घोड़े खरीदने के लिए आदेश भी दिया। मंत्री गया और 5 घोड़ा खरीदा। उनमें से एक काले रंग का घोड़ा भी था। घोड़ा खरीद करके सबको टेस्ट करने लगा मंत्री। सभी घोड़े ठीक थे, लेकिन काला जो घोड़ा था वो काफी अड़ियल था। वो अपनी सवारी किसी को करने ही नहीं दे रहा था। अब ये बात राजा के पास पुनः पहुंची। हमारे अस्तबल में एक घोड़ा ऐसा है जो अपने ऊपर किसी को सवारी करने ही नहीं देता। राजा को ये बात लग गई, क्योंकि राजा भी एक कुशल घुड़सवार था, बली था। अब राजा को ये बात लग गई और राजा उठा और घोड़े को टेस्ट करने के लिए अस्तबल में पहुंच गया। कहते हैं कि राजा उस काले घोड़े पर सवार हो गए। अब देखिए, जो होनी होती है ना, वो दूसरे चरण में सफल होते चली जा रही है। राजा के गुरुजी ने जैसे बताया था वैसे घटना अपने आप हो रही है। कितना भी वो रोकने का प्रयास किया, चालाकी करने का प्रयास किया, वो चालाकी सफल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति बन रही है कि वो सारी घटनाएं अपने आप घटना शुरू हो गई और राजा आन में आकर के सवारी करने के लिए सवारी के घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ता है। सवारी करते करते वो जंगल में पहुंच जाता है।
जैसा गुरुजी ने कहा था ठीक वैसे ही घटना घटती है। जंगल में एक युवती से भेंट होती है जो अपने माँ बाप से बिछड़ चुकी होती है, रो रही है, बिलख रही है। राजा को उस पर दया आती है और राजा उसे अपने राज्य में ले आता है और दयावश उससे वो शादी कर लेता है। घटना जैसे जैसे गुरुजी ने बताई थी वैसे ही घटती चली जा रही है। कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अपने आप घटती चली जा रही है। अब राजा कुछ दिन गृहस्थ जीवन को बड़ा सुखमय तरीके से बिताता है। फिर एक दिन रानी के मन में भाव आता है कि क्यों नहीं अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए। हमारा राजा इतना बली है, समर्थवान है, अपने सामर्थ्य का क्यों नहीं वो प्रदर्शन करे। और कहती है कि राजन, आप अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए अश्वमेध यज्ञ करें। कहते हैं कि राजा तैयार हो जाता है, अश्वमेध की यज्ञ की तैयारी होने लगती है। बड़े बड़े विद्वान पंडित बुलाए जाते हैं मंत्रोच्चारण करने के लिए। इसी क्रम में कुछ ऐसी घटना घटती है कि राजा को यज्ञ के मध्य में ही क्रोध आ जाता है। शायद कथानक में बहुत तरह की बातें आती हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन उसका मुख्य अंश यही है कि कुछ ब्राह्मणों द्वारा कुछ गलतियां होती हैं जिसके वजह से राजा को क्रोध आ जाता है और राजा मयान से तलवार निकालता है और उसी सभा में, उसी क्षण यज्ञशाला में ही 18 ब्राह्मणों की हत्या कर देता है, सर कलम कर देता है। गुरुजी ने जैसे जैसे कहा था वैसे ही होते चला जा रहा है। और जैसे ही राजा हत्या करता है, कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगता है और उसका पूरा का पूरा शरीर कुष्ठ से भरने लगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग पैदा होने लगता है, हाथ पैर गलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही राजा देखता है, अब वो डर जाता है। वो दौड़े दौड़े पुनः गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी से प्रार्थना करने लगता है, याचना करने लगता है, गुरुजी हमें यहाँ से बाहर निकालिए, गुरुजी हमें यहाँ से बाहर निकालिए। और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, एक मौका तुम्हें मैं दे सकता हूं। तुम्हारा दंड यही है कि आज मैं फिर तुम्हारे पूर्वजों के कीर्तियों का गुणगान करूंगा। अर्जुन कैसे थे, युधिष्ठिर कैसे थे, भीम कैसे थे, इनकी मैं चर्चा करूंगा और इनका गुणगान करूंगा, इनके कीर्तियों का गुणगान करूंगा। और तुम्हें इनके कीर्तियों को स्वीकार भाव से सुनना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। भगवान कृष्ण के कीर्तियों का गुणगान करूंगा और तुम्हें स्वीकार भाव से सुनना हो, कोई भी शंका और संदेह पैदा नहीं करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लिए तो तुम इस व्याधि से, इस रोग से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य कर सकता हूं, कर्म के होनी को पलट सकता हूं। राजा आरथ में था, मरता क्या नहीं करता। राजा अपने स्वभाव के विरुद्ध वो तैयार हो गया, क्योंकि उसका स्वभाव जो था वो तार्किक स्वभाव था। लेकिन आज वो मरता क्या नहीं करता, इस आरथ में वो अपने स्वभाव के विरुद्ध गुरु की बात मानने को तैयार हो गया। गुरु जी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के कीर्तियों का गुणगान किया। राजा स्वीकार भाव से सुनता रहा। फिर
अर्जुन के कृतियों का गुणगान किया उन्होंने, राजा स्वीकार भाव से सुनता रहा। भगवान कृष्ण के कृतियों का गुणगान उन्होंने किया, राजा स्वीकार भाव से सुनता रहा, स्वीकार करता रहा। और अब बारी भीम की आई। भीम की जैसे ही बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि भीम के अंदर में तो 10,000 हाथियों का बल था। वो किसी भी एक हाथी के सूंड को पकड़ता था और घुमा करके इतना दूर फेंक देता था जैसे मानो वो अंतरिक्ष में चले। जब गुरुजी ने भीम के कृतियों का गुणगान करना शुरू किया तो राजा अपने स्वभाववश पुनः तर्क कर बैठा। यह कैसे हो सकता है गुरुजी? हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। एक आदमी के अंदर में 10,000 हाथी का बल कैसे हो सकता है? हमें इस पर विश्वास नहीं। और जैसे ही राजा ने कहा, गुरुजी ने अपना संवाद रोक दिया और कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था ना, समझाया था ना, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था उसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था और कहा था कि स्वीकार भाव से उसे स्वीकार करते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, तभी तुम इस व्याधि से उबर पाओ। और यही एक भूल सजग करने के बाद भी फिर भी राजा वो भूल कर बैठा अपने आदतन, अपने स्वभाव बस। और कहते हैं कि जब राजा स्वीकार भाव से सुन रहा था तो उसका कुष्ठ धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तर्क किया फिर वो कुष्ठ वैसे ही पनपना शुरू हुआ और पनपते पनपते पूरे शरीर में फैल गया और उसी कुष्ठ रोग की वजह से उस राजा की मृत्यु हो गई। ये कथा कोई बनावटी कथा नहीं है, आपके धर्म शास्त्रों से ही ली गई है। जिन धर्म शास्त्रों को आप रोज पढ़ते हैं, रोज टीवी में सीरियल देखते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं लाई गई है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। आपके संत महात्माओं द्वारा रचित ये कथा है, आपके पूर्वजों की कथा है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है, कितना महत्व। और सबसे ज्यादा हमारा अंतःकरण अगर गंदा होता है तो इसी अवस्था में आने से हर प्रकार की गंदगी की सफाई हो सकती है, लेकिन ये ऐसी गंदगी है, ये ऐसा रोग है जिस शिष्य के अंदर में लग जाता है फिर उसकी सफाई नामुमकिन है। वो अपने निज के प्रयास से, अपने साधना से, चाहे वो घंटों समाधि में क्यों न रहता हो, वो चाहे कि इस महारोग को वो ठीक कर ले, इसका इलाज कर ले, तो वो कभी भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता, असंभव है। इस रोग का अगर कोई इलाज कर सकता है तो एकमात्र गुरु ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो यही है शौच, आंतरिक सफाई। हमेशा अपने आप को अपने गुरु के प्रति स्वीकार भाव में रखना, ये आपकी आंतरिक, इससे आपकी आंतरिक सफाई होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। अपने गुरु के प्रति, उनके हर बातों के प्रति स्वीकार भाव को रखना, स्वीकार भाव में चलना। अभी 2 दिन पहले जो सत्संग हुआ था उसमें भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा की गई थी कि हमें कैसे चलना है, अपने आप को पवित्र रखने के लिए हमारा कर्म कैसे पवित्र होगा, इसके लिए हमें क्या करना है। तो हमेशा अपने आप को गुरु के नजरों के सामने रखना है, गुरु के आईने में चलना है, गुरु के आईने में देखना है, किसी दूसरे के आईने में देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को केवल और केवल गुरु के आईने में देखना।
जब हम गुरु के आईने में अपने आप को देखते हैं, गुरु के आईने में हम कुछ करते हैं, गुरु के आईने में देख करके हम जब चलते हैं, तो कभी भी हम अपवित्र नहीं हो सकते, कभी भी हमारा अंतःकरण मैला नहीं हो सकता। और जब आपका अंतःकरण मैला नहीं होगा तो फिर आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बहुत छोटे अवधि की साधना भी आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के चली जा सकती, बहुत ऊंचाई पर लेकर के चली जाएगी। लेकिन आप रात दिन साधना करें, रात दिन सत्संग करें और गुरु की बातों को अनदेखी करें, उस पर शंका पैदा करें, तो फिर आपका अंतःकरण गंदा होते रहेगा। और जब आपका अंतःकरण गंदा होगा तो कभी भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। जो यम को सिद्ध करने के लिए नियम है, नियम 5 है: शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 नियम है। तो 5 में से एक नियम शौच ही सिद्ध नहीं होगा, और शौच सिद्ध नहीं होगा तो यम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हमारी साधना भी हो, साधना भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है, साथ ही साथ हमारे अंतःकरण की सफाई भी जरूरी है। और ये सफाई कब होगी? जब हमेशा, हर पल, हर क्षण हम अपने आप को गुरु के आईने में देखेंगे, गुरु के आईने में चलने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हम लोग वो साधना करें जो हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने दी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को जो साधना बताई है, जो क्रिया बताई है, वो वैसा ही करेंगे, उसमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर रहा हूं। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है, फिर सुनना है और फिर देखना है। जब मंत्र को बोलेंगे और सुनेंगे तो आपके अंदर में एक स्पंदन पैदा होगा, तरंग पैदा होगा। तो जो भी आपके अंदर में घटना घट रही है, स्पंदन पैदा हो रहा है, तरंग पैदा हो रहा है, तो केवल और केवल आपको उसी को देखना है। देखना यानी गौर करना, क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल देखते रहना है। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। यही है अपने आप को गुरु के आईने में देखना। ये साधना भी आपको अपने गुरु के आईने में देखने की ही कला सिखाती है। गुरु मंत्र बोलने से जो स्पंदन पैदा हो रहा है, जो तरंग पैदा हो रहा है, उसको हम देखने की क्रिया करें, उसी आईने में अपने आप को देखें। और जब कुछ देर तक, कुछ अवधि तक आप इस क्रिया को करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो घटना घटेगी, देखत तुम ही हो जाई। अब आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। आपका रूपांतरण हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा, आप स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शौच की क्रिया सिद्ध हो जाएगी। बस क्रिया इतनी करनी है। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को। ओम शांति।